यरम्बत ब्रह्मस्वं भुक्तं प्रेमर्णागपि तेजो अयोसि किमुत राज्ञामीश्वरमानिनाम। श्रीमद्भागवत दशम स्कंध 64वां अध्याय नृगोपाख्यान। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को समझाते हैं, क्योंकि वे समझते थे कि मेरे कुल का नाश तो किसी क्षत्रिय से हो नहीं सकता, उसमें किसी में ताकत नहीं है। पर ब्राह्मण अगर रुष्ट हो गए और ब्राह्मणों को पीड़ा हुई तो समय से पहले इनका संहार हो जाएगा। ये उन्हें नहीं बताया था भगवान ने, पर समझा रहे हैं। कहते क्या हैं, बड़े बड़े जो तपस्वी हैं वे भी ब्राह्मणों के धन का अपहरण करके नहीं पचा सकते। क्यों? तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। तिनके कोप न को रखवारा। तो भगवान कहते हैं कभी भी ब्राह्मणों को सताना नहीं चाहिए, उनके धन का अपहरण तो कदापि नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि हलाहल विष और अग्नि का तेज से भी भयंकर इनकी हाय का तेज है। एक बार हलाहल विष से बचा जा सकता है, अग्नि की लपटों से भी बचा जा सकता है, पर ब्राह्मणों के कोप से नहीं बचा जा सकता। क्यों? हलाहल विष तो उसी को मारता है जो पीता है, और फिर उसका इलाज भी है। परंतु ब्राह्मणों के सत्व को हरण करने वालों व्यक्ति तो विनष्ट ही हो जाता है, वह विष मारे ही डालता है। हिनस्त विषमांतारम, वह मारे ही डालता है। कहते हैं स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेश्य। ब्राह्मण से सहमति के लिए बगैर निर्बल समझकर हठपूर्वक जबरदस्ती उनके धन का अपहरण करने वाले, उनका अपमान करने वाले, उनको ठेस पहुंचाने वाले 60,000 वर्षों तक गंदी नाली का कीड़ा बन करके जन्म पाते हैं और रहते हैं। खष्ट वर्ष सहस्राणी बिष्ठायाम भावंतु जो जनोंदिय। ब्राह्मण कैसा भी हो, उसको कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? अहम नमस्यत, जैसे मैं उनको प्रणाम कर लेता हूं, वैसे आप लोगों को भी ब्राह्मण को प्रणाम कर लेना चाहिए। ब्राह्मण जो आपको गाली दे, मार दे, शाप दे, फिर भी आप उनका प्रत्युत्तर न कीजिए, क्योंकि घृणन्तम भृगु की बात सबको पता है। त्रिदेवों की परीक्षा करने गए थे
तो भगवान विष्णु के धाम में जब गए तो भगवान से सैया पर सोए हुए थे, तो उन्होंने उनकी वक्षस्थल पर अपने चरणों से प्रहार किया। भगवान उठ बैठे और उठ करके अपने अंगोछे से भगवान भृगु जी का महाराज पैर पछाड़ने लगे, पखाड़ने लगे, दबाने लगे। भृगु जी मन ही मन लज्जित हो गए। भगवान ने कहा, विप्रवर, मेरी छाती वज्र हो गई है दुष्टों से लड़ते लड़ते, और वज्र जैसी छाती पर आपके पैर लगे, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? तो भृगु जी जो मारते हैं, ऐसे ब्राह्मण का भी सम्मान करना चाहिए, अपमान न करके उनका धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। विप्रम कृतागम नैव द्युति मामकाः। मामकाः, मामकाः का मतलब हे मेरे प्यारे पुत्रों, मामकाः का यही अर्थ होगा, हे मेरे प्यारे पुत्रों, कभी भी ऐसे ब्राह्मणों का भी जो कि घ्नन्तम मारते हैं, श्राप देते हैं। कौन श्राप दिया था? नारद श्राप दीन है 112। नारद श्राप दीन है 112। और भगवान ने कहा, तो मैंने क्या किया? श्राप शीस धरि हरस ही है। श्राप को भी अंगीकार कर लिया मैंने। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अपने बालकों से, घ्नन्तम मारने वाले भृगु जी और परशुराम जी, अरे बाप रे, रामावतार में क्या क्या नहीं कह डाला था भगवान राम को। कितने कट शब्द बोले थे। भगवान ने कहा, मैं उनसे यही कहा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा, प्रभु क्षमा कीजिए। तो मित्रों, भगवान यहाँ अपने पुत्रों को सावधान करते हैं, किसी भी कीमत पर, बलशाली हो या निर्बल हो, उद्वेग पूर्वक जबरदस्ती ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाले का समूल नाश हो जाता है। 3 पीढ़ी आगे और 3 पीढ़ी पीछे पूरा कुल का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान सावधान करते हैं कि ब्राह्मणार्थो ह्यपहर्तारं पतश्चेतन्ध्यः अजानन्तमपि हेनं निगम ब्राह्मणगौरिव। जैसे अज्ञान में राजा नृप ने भूल सर से करके, गलती करके एक दूसरे ब्राह्मण की गाय दान में दे दी, तो भूल से भी आप ब्राह्मणों के धन का हरण मत करना।